वेलकम बैक बच्चों। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लासेस FT एजुकेशन में। बच्चों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आपका जो सैंपल पेपर है, जो CBSE की तरफ से आपका सैंपल पेपर आया हुआ है, तो उस सैंपल पेपर को लेके आया हूँ और इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर मैंने सैंपल पेपर को एक्सप्लेन भी किया है और सैंपल पेपर पे सोल्यूशन भी दिए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बच्चों, अगर आप लोग भी हमारे जूम क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हो तो फटाफट से आप चाहो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो और चाहो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो दिए गए नंबर पे। तो बच्चों शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग और सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं चीज़ों पे। ठीक है, तो जो पेपर है, पेपर के आप ये देखिए कि जो न्यू है आपके मार्क्स तो 50 है, ठीक है ना, और यहाँ पर हावर 2 है। यहाँ पर बच्चों देखिए क्या है, क्लास 10 सेशन 2020-21 कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोड है 165। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन कोड है या यहाँ पे जो पेपर कोड है वो एक 165 है, और बच्चों जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है 402। तो इस बात पे डिपेंड नहीं होना कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और बाकी जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको 165 का भी मटेरियल आप लोगों को स्टडी करा दूंगा, और 402 का तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर ही रखा है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके यहाँ पर 165 आपने पढ़ा है या यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके HTML से आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इससे आ रहे हैं उससे आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है ना बच्चों को, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो 165 यानी कि 402 जो हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर कोड, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका भी अभी सैंपल पेपर हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पर देखिए आपके मार्क्स जो है वो 50 है और जो टाइम है आपका वो 2 आवर रहने वाला है। यहाँ पर आपके जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला आपका पॉइंट है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट A एंड B, ईच पार्ट इज कंपलसरी। यानी कि यहाँ पर 2 पार्ट दिए गए, पार्ट A और पार्ट B, और दोनों पार्ट कंपलसरी हैं। यहाँ पर लिखा है पार्ट A कैरी 20 मार्क्स वाइल पार्ट B कैरी 30 मार्क्स। यानी कि आपका जो पार्ट A है वो 20 मार्क्स का होने वाला है और पार्ट B आपका 30 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 30 मार्क्स का, ठीक है। फिर है पार्ट A कंसिस्ट वेरी शॉर्ट आंसर एंड केस बेस्ड MCQs क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पार्ट ए है, पार्ट ए में कैसे होने हैं, या तो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं या फिर आपके MCQs हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, या तो वेरी शॉर्ट हैं या फिर MCQs हैं, क्लियर। और इसी के साथ हमारा जो पार्ट बी है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब बच्चों उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे, ठीक है, जो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, थोड़े से एक्सप्लेनिंग हो सकते हैं। बच्चों एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको छोटा मोटा डायग्राम कोई सा भी समझ में आ रहा है तो आप उस डायग्राम को बनाने की कोशिश करिएगा। पेपर इतना बड़ा नहीं है कि आपको लिखने में 2 घंटे लग जाए। अगर आपको पेपर अच्छे से आता है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको 1 घंटे से 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, ठीक है। और फिर है बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव चॉइस। और बच्चों दोनों में पार्ट ए और पार्ट बी में चॉइस है, यानी कि जैसे कि आपको मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया, आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसी के बदले जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो आप लोग कमेंट तभी किया करो जब आपसे बोला जाए कि कोई डाउट है, ठीक है, ऐसे फिर मुझे चेक करना पड़ता है, जब आपका मैसेज आता है तो मुझे चेक करना पड़ता है। फिर यहाँ पर देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। तो यहाँ पर लिखा है इट कंसिस्ट 2 सेक्शन, यानी कि आपका जो पार्ट है वो 2 सेक्शन में कंसिस्ट है, पहला ए एंड सेकेंड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सेक्शन 1 हैज 13 क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि जो सेक्शन 1 है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है 13 जो वेरी शॉर्ट है, एंड
is to attempt any out of 10 out of 13 क्वेश्चन। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपके 13 है, आपको 13 में से सिर्फ 10 सॉल्व करने हैं। कितने सॉल्व करने हैं? 10 क्वेश्चन। सेक्शन सेकंड हैज 2 केस स्टडीज, ईच केस स्टडी हैज 7 केस बेस्ड सब पार्ट एंड एग्जामिनर टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7 सब पार्ट्स। यानी कि यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पे 7 क्वेश्चन है और 7 में से आपको कितने अटेंड करने हैं? 5 अटेंड करने हैं। बच्चों यहाँ पे अब देखो, अब एक चीज की बात करते हैं हम लोग, आपके नंबर यानी कि मार्क्स जो है वो किस तरीके से डिवाइड होंगे। एक मिनट बच्चों, ये देखिए, चलिए ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए कि आपके जो मार्क्स हैं उस मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं? 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है, 13 में से आपको कितने अटेंड करने हैं? 10, यानी कि 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। अब ये समझ में आया ना आपको? 13 में से आपको 10 करने और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, तो 13 इंटू 10 यानी कि ये 10 मार्क्स के हुए। यहाँ पर 7 है, 7 में से कितने सॉल्व करने हैं? 5, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब ये 10 और ये 10 प्लस होके 20 हो गए। तो आपका जो सेक्शन ए था वो कितने का था? 20 मार्क्स का। तो ये 20 मार्क्स हो गए ना आपके, समझ में आ गया? ठीक है, ये जो होंगे आपके 10 क्वेश्चन वो मोस्टली या तो फुल फॉर्म्स होंगी या फिर एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और ये जो है इसमें आपको बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन का आंसर लिखना है। ये क्लियर हुआ? इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछो, फिर हम लोग अपना पार्ट बी पे पहुंचते हैं। फटाफट से बोलो बच्चों, क्योंकि आज ही हमें ये पूरा पेपर डिस्कस करना है। कोई डाउट? एक मिनट, ओके, चलिए फिर हम लोग पार्ट बी को डिस्कस करते हैं, पार्ट बी को देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए पार्ट बी पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 आर शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, कितने? 16 से 20 यानी कि 5 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना कितने हैं? 5 क्वेश्चन है। 16 to 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन में से ये 2 के हैं, 2 का 1 है, तो ये कितने के हो गए? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर लिखा क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आर शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ पर शॉर्ट आंसर ही देने हैं, लेकिन इन वालों से थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा। ठीक है ना क्वेश्चन, और 3 मार्क्स ईच। और यहाँ पर कितने आए आपके? 5 इंटू 3, ये हो गए आपके 15। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 26, यहां पर देखो क्या दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, यानी कि यहां पर जो लॉन्ग आंसर है वो कितने का है? 5 मार्क्स का है। अब ये देखो 15 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 30। तो बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो थे वो डिवाइड हो गए। आपको पता चल गया ना कि आपके 50 क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, आपके पूरे 50 मार्क्स हो गए। और मुझे आप सभी से उम्मीद है, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे या जितने लोग अभी क्लास में प्रेजेंट हैं, मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप मिनिमम 45 तो लेके आइए। जब आप एग्जामिनेशन देने जाए, मैं आप लोगों की इस तरीके से तैयारी कराऊंगा कि मिनिमम आप 45 लेके आइए, और जो 50 लेके आएगा उसको मेरी तरफ से पार्टी। ठीक है, तो 50 आउट ऑफ 50 लाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में, हाफ ईयरली में नहीं भाई, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 50 आउट ऑफ 50 लाएगा उसको मेरी तरफ से पार्टी। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए हमारा सेक्शन 1 स्टार्ट हो गया। तो यहां पर पहला दिया गया व्हाट इज होम पेज। भाई होम पेज नहीं बता पाओगे, सीधी सी बात पूछ रहा, होम पेज, होम पेज क्या होता है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होम पेज क्या होता है ना? अगर नहीं आता है तो ये आप बताइएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, यहां पर लिखा है विच हेडिंग एलिमेंट गिव द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग्स। चलिए, ये क्वेश्चन भी इजी है, आपको ये भी बताया गया है। गिव वन यूज ऑफ एंकर टैग, ये आपका बच्चों HTML से है। यहाँ पर डैश टैग इज यूज टू हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर ये HTML से है। और हमें लगता है कि बच्चों HTML की क्लास हमें एग्जामिनेशन से पहले ही करनी पड़ेगी।
ठीक है, एक बार हम पेपर का टाइप देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद अगर हमें लगा तो हम लोग आपकी HTML की जो क्लास है उनको आपके एनुअल एग्जामिनेशन से या फाइनल एग्जामिनेशन से पहले ही रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, एम्प्टी HTML एलिमेंट हैज अ डैश टैग बट नो टैग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो एम्प्टी HTML टैग होते हैं वो ओपन तो होते हैं, यानी कि ओपन टैग होते हैं, बट नो क्लोज टैग, यानी कि उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ डैश क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, यहाँ पर भी हम लोगों ने टैग के बारे में बात की है, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया गया है द कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज इन HTML पेज, इमेज SCRC इक्वल, और यहाँ पर एल्ट ए द एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर। तो बच्चों यहाँ पर ये दो एट्रीब्यूट यूज किए गए हैं, जैसे कि IMG SRC और ये अल्ट, ये दो एट्रीब्यूट यूज किए गए, ठीक है। जब हम लोग क्लास HTML अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो इस चीज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होगी। जब आप HTML पढ़ लोगे अच्छे से तो ये सारी की सारी चीजें बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। यहाँ पर लिखा है रवि वॉज ट्राइंग टू लॉग इन हिज नेट बैंकिंग अकाउंट, ठीक है। ही नोटिस दैट URL ऑफ नेट बैंकिंग स्टार्ट विद HTTPS, दैट S in HTTPS स्टैंड फॉर। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत छोटा पूछा उन्होंने, बस क्वेश्चन को उन्होंने घुमा दिया है। जैसे क्या पूछा, HTTPS, तो आप सभी को HTTPS की फुल फॉर्म पता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योर। तो यहाँ पर यही चीज पूछी जा रही है, द S in HTTPS स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर सिर्फ आपको सिक्योर लिखना है। क्या लिखना है, सिक्योर। फिर है यहाँ पर सरिता इज डिजाइनिंग वेब पेज एंड वांट टू चेंज द नेम ऑफ द फॉन्ट टाइप फॉर सर्टेन टेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग सी शुड यूज, ठीक है ना। तो बच्चों जब हम लोग फॉन्ट यूज करते हैं ना, तो फॉन्ट फैमिली नाम का एट्रीब्यूट होता है। किस नाम का होता है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको लगा करके हम लोग इसको चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग। बच्चों जो इस तरीके से लिखा जाता है उसको हम लोग टैग बोलते हैं। HTML में जब भी कोई चीज ऐसे लिखी है और यहाँ पर कुछ लिखा है और इसको ऐसे किया गया है, तो ये BR टैग, ये टैग बोला जाता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पर ये देखो ये BR लिखा गया ना, तो इसको हम लोग टैग बोलेंगे, ऑलरेडी टैग बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखा व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग इन HTML कोड। तो बच्चों BR टैग का जो इस्तेमाल होता है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। लाइन ब्रेक का मतलब, जैसे कि आप मान लो कि वेब पेज पे कोई लाइन लिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे लिखते चले जा रहे हो। अब हम लोग वर्ड में क्या करते हैं, वर्ड में एक्सेल में यहाँ से हमने इंटर किया, जैसे इंटर किया यहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन बच्चों वेब पेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सीधा ही लिखता जाएगा जितनी आपकी पेज की लेंथ है, ठीक है। तो हमें इन BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम इस जगह से इस लाइन को तोड़ के फिर यहाँ से स्टार्ट कर सके। समझ में आया ना BR टैग का क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग इन HTML कोड, तो लाइन ब्रेक। इसको चाहो तो आप लोग लिख लेना, अपनी जो नोटबुक ओपन करके बैठे हो उस पर लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ URL, तो यहाँ पर सीधा URL के बारे में लिख देना आप, ठीक है। यहाँ पर लिखा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वी-लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। तो बच्चों ये बॉडी टैग का जो वी-लिंक एट्रीब्यूट होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कि हम लोग जब इसमें टैग बनाते हैं, यानी कि बॉडी HTML का प्रोग्राम बनाते हैं, तो HTMल का प्रोग्राम हम दो चरण में बनाते हैं। पहला चरण हमारा हेड में आता है, ठीक है, हेड में हम वो काम करते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे कि अभी मान लो कि हमने ये वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सअप शो कर रहा है, तो हेड में हम इस व्हाट्सअप के बारे में डालेंगे, हमारा जो चीज़ों की डिस्क्रिप्शन है, जो चीज़ों को नॉलेज देगा, ठीक है, वो यहाँ हेड पे होगा। जैसे कि हमारा ये फाइल जो बनेगा वो किस रिलेटेड होगा, जैसे यहाँ पर ये न्यू डॉक्यूमेंट 13 अक्टूबर ये सब लिखा है, तो ये सब हम काम जो करेंगे वो हेड में करेंगे, ठीक है। बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, बॉडी ऑफ फाइल कह सकते हैं हम लोग। जैसे कि ये पूरा मान लीजिए कि ये बना है, तो ये सारी चीजें जो बनी होंगी ये आपकी बॉडी में आएंगी, ठीक है ना। और आपकी जो हेड में आना है वो हेड में ये चीज आनी है, ये सब आप हेड में काम करते हो, जैसे ये हो गया, ठीक है ना,
ये सब आप काम हेड में करते हो कि आपने फाइल जो बनाई है उस फाइल का नाम क्या है, उस फाइल को कहाँ किस तरीके से आप यूज करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हैं उस फाइल में, तो ये सारा काम हम हेड में करते हैं और बॉडी में काम करते हैं इतना, ये फाइल वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको इरेज कर दे। बच्चों कोई अगर कुछ पूछने को रह जाए तो आप लोग सीधा मैसेज कर देना, ठीक है, और पूछ लेना, लेकिन ओके यस ये सब नहीं बोलना। अगर आप लोगों को पूछना है तो डायरेक्टली मैसेज कर देना। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द मेथड ऑफ यूजिंग कमेंट लाइन इन HTML कोड। तो यहाँ पर अब ये बताना है आपको कि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में किस तरीके से किसी कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट आप जानते हैं ना कि जब हम लोग क्या होता है कि हम लोग कोई पेज रीड कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे पर्टिकुलर कोई पेज रीड कर रहे हैं, तो पेज को रीड करते वक्त क्या होता है कि वहां पे जब हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो वहां पे कमेंट और सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से कमेंट लाइन को HTML कोड में इंसर्ट करा सकते हो। तो बच्चों छोटा सा प्रोग्राम बनेगा, वो भी आप बना सकते हो, ठीक है, 1 मार्क्स का ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहली चीज सेक्शन 2, पहली चीज क्या पूछी गई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी। बच्चों आईपी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये पढ़ना बाकी रह गया, तो आप इसको नोट कर लो कि हमें आईपी पढ़ना बाकी रह गया है। आईपी हम पढ़ाने वाले थे, फिर हमने आप लोगों की हाफ ईयरली के एग्जाम जो स्टार्ट होने वाले थे उसमें सब चीजें आ गई और थोड़ा सा रह गया। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेटिंग डिवाइस मस्ट बी फॉलो सर्टेन रूल्स, दीज रूल्स आर कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। फॉर ईमेल कम्युनिकेशन वी यूज SMTP। ठीक है, यहाँ पर तो ये दिया ही गया है और एंड POP, अच्छा ये सब दिया गया है ऑलरेडी, पहले ही से दिया गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स देने हैं। तो यहाँ पर लिखा देखो बच्चों, पहला जो है यहाँ पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। पहला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और दूसरा है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बच्चों इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो लिख लेना, ये काम आएंगी आपको आगे। HTTP की तो पता होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और उसके बाद जो FTP की है, FTP की होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका बोथ हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है और ये भी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट की और यहाँ पे बात करते हैं फाइल की। तो हम इंटरनेट के माध्यम से अपना टेक्स्ट या टेक्स्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं और फाइल भी सेंडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, तो ये फुल फॉर्म लिख ली, स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इसको इरेज कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर कंपोजिंग एंड ईमेल मैसेजेस। तो बच्चों SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, SMTP का मतलब होता है आपका सिंपल, लिख लीजिए फटाफट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि किसी भी काम करने के लिए आपको किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, वही हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है। तो यहाँ पर आपको मेल ट्रांसफर करने के लिए जो जो प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी उसी को हम लोग यहाँ पर SMTP कहते हैं, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा A सही, ठीक है ना, बस और नहीं, इसका ऑप्शन A सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है बच्चों POP प्रोटोकॉल इज। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं POP के फुल फॉर्म की, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। POP की फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग। POP की होती है बच्चों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है यूज ऑफ कंपोजिंग ईमेल मैसेजेस, यूज टू रिसीव इनकमिंग ईमेल्स बाय पुलिंग द मैसेज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, और यूज टू सेंडिंग द आउटगोइंग ईमेल्स बाय पुशिंग द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। तो यहाँ पर यूज्ड फॉर कंपोजिंग एंड ईमेल मैसेजेस,
ठीक है, ठीक है। तो पीओपी पोस्ट ऑफिस का मतलब ये भी हो जाता है। इसको रख ले, पोस्ट ऑफिस की फुल फॉर्म, सॉरी पीओपी की फुल फॉर्म लिख लेना बच्चों, आप लोग बता दिया आपको। यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द सर्वर एंड ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, सीधी सी बात दे दी, इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडर सिक्योर, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? HTTPS। क्या होगा? HTTPS। हम लोगों ने इसकी फुल फॉर्म पहले ही पढ़ ली है। टेलनेट और आरपानेट। आरपानेट क्या होता है? जो हमारा इंटरनेट था, इंटरनेट का जो ओल्डर वर्जन था वो था हमारा आरपानेट, याद रखना। जो हमारा इंटरनेट का ओल्डर वर्जन था, यानी कि जो सबसे पहले आया था इंटरनेट से पहले, वो था हमारा आरपानेट। और टेलनेट जो होता है हमारे कम्युनिकेशन में काम करता है, ठीक है ना। इसको इरेज कर लेते हैं और फिर आगे आ जाते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर देखिए लिखा है द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी। तो यहाँ पर ये देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। पीओपी की फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डिलीवरिंग डाटा। तो क्या होता है? टीसीपी, आईपी, एसएमटीपी, आरपानेट। तो यहां पर आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डिलीवरिंग डाटा फ्रॉम द सिक्योर टू डेस्टिनेशन टू द। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर होगा वो होगा टीसीपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी, भाई हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया ना, फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी, सॉरी फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी हम लोगों ने पढ़ लिया ना सुबह ऊपर ही। तो इसका क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये डी वाला, ये नहीं लगाना, ट्रांसमिट नहीं लगाना, ट्रांसफर, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये दिया भी गया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से रीड करके भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये देखो काफी चीजें दी गई हैं और इन्हीं के रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मीन्स। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन का मीन्स क्या है बच्चों? कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर होकर के दूसरी तक पहुंचे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा डाटा कैन बी एक्सेस बाय एनी ऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग, तो ये हो ही नहीं सकता, ये फॉल्स। डाटा कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी ऑथराइज्ड, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सिक्योर का मतलब होता है कि बिल्कुल सिक्योर होकर के उसी के पर्टिकुलर पर्सन के पास पहुंचे जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास आप भेजना चाहते हो, ठीक है। फिर है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक है जो सिक्योरिटी ऑफ डेटा के लिहाज से यूज की जाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है ना। इनक्रिप्शन का मतलब समझते हो बच्चों? इनक्रिप्शन का मतलब आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग हमारी मिलिट्री बेस होती है तो वो अपने किसी भी मैसेज को क्या करती है? कोडिंग में भेजती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हेलो, तो वहां पे हेलो नहीं लिखा जाता, वो हेलो का कोड बनाते हैं और देन उसको सेंड करते हैं। इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है ना। तो बाकी सब ऐसे ही क्वेश्चन है फुल फॉर्म वाले। इसको आप चाहो तो समझ लो, यहाँ पर देखो दिखा गया है पर्सन एक्स हैज रिसीव एन इंक्रिप्शन मैसेज। अच्छा बच्चों, इसको इनक्रिप्टेड मैसेज को किस तरीके से डिस्क्रिप्टेड करते हैं, यानी कि किस तरीके से हम लोग अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हैज रिसीव एन इनक्रिप्टेड मैसेज एंड वांट टू कन्वर्ट द मैसेज इनटू द एक्चुअल मैसेज, ठीक है। द टेक्निक ही शुड बी यूज इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टर, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम किसी भी मैसेज को, जैसे मान लो हेलो लिखा है, ठीक है ना, हेलो को कोड में बदलते हैं, ठीक है। और इस मेथड में क्या करेंगे? कोड को हेलो में बदलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये काम होता है। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को वहां पर उसने इस तरीके से अपना कोड टैब में लिख दिया, तो इसको फाइंड करना है कि कंप्यूटर का सही कोड क्या होगा। तो ये हम लोग बच्चों पढ़ेंगे।
आगे किस तरीके से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उनमें। यहां पर लिखा एन इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम, कहां चला गया भाई, यहां पर देखिए सीधी तरीके से लिखा हुआ है एन इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम इज यूज टू ट्रांसफर रीडेबल मैसेज इनटू, तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेड मैसेज। क्या बोलेंगे? कन्वर्टेड मैसेज, ठीक है ना। सॉरी 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 सॉरी, यहां पर लिखा है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, तो इसको इनक्रिप्टेड मैसेज बोलेंगे, ठीक है ना। इनक्रिप्टेड यानी कि आपका जो सिंपल मैसेज था जो आप इजीली रीड कर सकते थे, वो मैसेज जो है इस तरीके से गया कि वो एज अ कोड गया, तो उसको हम लोग इनक्रिप्टेड मैसेज बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहां पे आ जाते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, थोड़े से बड़े। यहां पर लिखा है सर्वेस अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th is not able to understand in the difference between web client and web server। बच्चों क्या है, वेब क्लाइंट और वेब सर्वर भी आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वेब क्लाइंट क्या होती है, वेब सर्वर क्या होता है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। वेब सर्वर का मतलब सर्वर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वेब क्लाइंट का मतलब सिर्फ क्लाइंट, कंफ्यूज कहीं नहीं होना। वेब क्लाइंट का मतलब क्लाइंट, वेब सर्वर का मतलब सर्वर, ठीक है। सर्वर का मतलब देखो किस तरीके से, जैसे कि मान लो कि हमारा यूट्यूब है, ठीक है ना, हम लोग यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, या मान लो कि हमारा एक्सेल है, सॉरी एक्सेल कह रहे हैं, हमारा मान लो कि गूगल का जो भी चीजें हैं, ठीक है, हमने क्रोम पे गए, क्रोम पे हमने सर्च किया फेसबुक, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या है, क्लाइंट हैं, और वो गूगल का जो सर्वर है एक ऐसा कंप्यूटर जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फेसबुक, और वो फेसबुक से रिलेटेड उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीसी एंड बीसीसी, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लोग अपना ईमेल कम्युनिकेशन है, तो ये हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, ईमेल वाला है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा व्हाट इज द यूज ऑफ सब एंड सब टैग। बच्चों ये सब का मतलब लिखा है सबस्क्रिप्ट, जैसे हम लोगों ने वर्ड में यूज किया था ना सबस्क्रिप्ट, और ये सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर देना जब आप HTML पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील वांट टू इंसर्ट एन इमेज। बच्चों इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है ना, .jpg है, तो उसके लिए वही चीज भाई, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, क्या img src इक्वल इन्वर्टेड कामा, कुछ इस तरीके से ये वाला कोड लगाना है हम लोगों को, img src, ठीक है ना, इक्वल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और जैसे कि जो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है e-learning.jpg, तो इसको यहाँ पर ये दे देना है ELEARNING.jpg, ठीक है, .jpg, और इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज कर दीजिएगा इस तरीके से। तो ये आप जब इस तरीके को लगाएंगे ना तो आपकी इमेज आ जाएगी। क्लियर हुआ? ओके। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग है, इनको डिफाइन कर लेना। अगर ये देखिए, अगर आप इसको डिफाइन करने बैठोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स भाई हम लोगों ने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनके बारे में दुनिया भर की चीजें पढ़ रखी है, तो आप इसी को छाप देना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी इज अ वेब डिजाइनर, ठीक है, शालिनी इज अ वेब डिजाइनर वांट टू क्रिएट अ वेब पेज, डिस्प्ले अ लिस्ट वेयर ईच आइटम लिस्टेड बाय अ नंबर। तो ठीक यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर आपका यूज करा जाएगा बुलेट्स, ठीक है ना। तो इसका भी हम लोग कोड बना के देखेंगे, इसका भी हम लोग कोड बना के देखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनता है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ रो स्पैम एंड कॉल स्पैम एट्रीब्यूट। बच्चों रो स्पैम और कॉल स्पैम का मतलब क्या होता है, देखो हम बता दे रहे हैं। वो करेंगे कैसे आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन हम ये बता दे रहे हैं कि काम क्या होता है रो स्पैम और कॉल स्पैम का। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुछ इस तरीके से टेबल बनी हुई है, थोड़ी सी और बड़ी कर लो इसको, ठीक है, इस तरीके से टेबल बनी हुई है। रो स्पैम और कॉल स्पैम का मतलब होता है कि जैसे कि ये मान लो कि ये आपकी रो हो गई जो इधर चल लेंगे, ये रो हो गई, ठीक है, और ये जो इधर आ रहे हैं ये कॉलम हो गए, ठीक है। अब जिस तरीके से आप अपने क्या करते हो कि एक्सेल में सेल्स को मर्ज करते हो ना, सेम काम ये करता है भाई। जैसे आप एक्सेल में मर्ज करते हो ना, सेम काम करता है। जैसे कि मान लो हमने इसको इरेज कर दिया, एक सेकेंड सॉरी बच्चों, एक मिनट, जैसे हमने इसको इरेज कर दिया तो ये वाली लाइन तो बचेगी ना हमारी। अब ये दो सेल आपस में मिक्स हो गए, ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे कॉल स्पैम। क्या बोलेंगे? कॉल स्पैम, यानी कि कॉलम स्पैम, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर हम लोग चलते हैं
और यहां पे मान लो कि हमने रो स्पैम कर लेते हैं, ये पूरी लाइन हटा दी। अब ये देखो, ये सारी की सारी दोनों लाइनें आपस में मिल गई, आपस में मिल गई भाई, ठीक है ना। तो ये क्या होंगी, एक सेकेंड, ये है आपकी, ठीक है, ये वाली लाइनें आपको इरेज कर देनी है, जैसे कि ये वाली, ठीक है। तो बच्चों ये पूरी पूरी लाइन इरेज हो रही है क्योंकि मैंने पूरी पूरी ड्रॉ की है। जब आप काम करेंगे उस पर तो एक एक लाइन इरेज होगी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये देखिए, ये जो ये इस तरीके की टेबल बन गई, तो इस तरीके की ये हो गई आपकी रो स्पैम, ठीक है ना। क्या हो गया, रो स्पैम। क्लियर हुआ, रो स्पैम और कॉल स्पैम क्या होता है। अब फिर यहाँ पर हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये TH है, TR है, TD है, ये सारे टैग्स के बारे में हम लोग जानेंगे जब हम लोग HTML पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा व्हाट इज द डिजिटल डिवाइड, राइट एनी टू रीजन्स फॉर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा है डिफाइन इंटरनेट एंड राइट टू यूज ऑफ डेली लाइफ, बहुत आराम से लिख सकते हो। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, इसको भी लिख सकते हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज ई लर्निंग, एक्सप्लेन एनी टू मटेरियल ऑफ ई लर्निंग, बच्चों जैसे आप लोग कर रहे हो ये ई लर्निंग है, यानी कि आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ये ई लर्निंग है, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे यहाँ तक दो रह गए बच्चों, ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है यार और मेरे क्लास का टाइम हो गया है ना। तो हैव अ गुड डे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग अभी व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। एंड हैव अ गुड डे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाबा टाटा।